रात होती तो वही एक कमरा जहां तीनों बच्चे और मियाँ बीवी सब एक ही बिस्तर पर सोते। फरीहा दबे लहजे में कहती, काशिफ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ ख्याल करो। मगर काशिफ कहता, बीवी हो तुम, मेरी जरूरत हो, बच्चे सो रहे हैं, उन्हें क्या पता। और फरीहा चुप हो जाती, चुप, जैसे कोई चट्टान जो हर ज़र्ब खामोशी से सहती है। हर रात वो दिल ही दिल में रोती, कभी रब से फरियाद करती, कभी अपने नसीब को कोसती। ये कहानी सियालकोट के एक पुराने गांव नूरपुर की है। नूरपुर के मुडियाले रास्तों में एक बोसीदा सा मकान था। दीवारों की चूने की तह झड़ चुकी थी, छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था और सहन में अगे चंद बेजान पौधे इस गुर्बत की खामोश गवाही देते थे। इसी मकान में काशिफ अपनी बीवी फरीहा और 3 बच्चों के साथ रहता था। काशिफ मजदूरी करता, कभी लकड़ी का काम, कभी राशन की दुकान पर। कभी मजदूरी मिल जाती, कभी दिन खाली गुजर जाता। फरीहा दिन भर घर के काम, बच्चों और भूख के दरमियान उलझी रहती। शाम को जब काशिफ थका हारा लौटता तो फरीहा की आंखों में सिर्फ नींद होती, मगर काशिफ की आंखों में ख्वाहिश। दिन गुजरते गए, बच्चे अब बड़े हो रहे थे। रियाज अब 12 बरस का था, मरियम 11 की और छोटा हमजा 7 साल का। फरीहा के दिल में खौफ बढ़ने लगा था। वो हर रात रब से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे घर में शर्म बाकी रख। मगर काशिफ के लिए ये सब मामूल बन चुका था। उसके नजदीक बीवी का वजूद सिर्फ ख्वाहिश का सामान था, इज्जत नहीं। फरीहा की खामोशी अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। कभी कभी फरीहा सोचती, शायद गुर्बत ही सब गुनाहों की माँ है, जो आदमी से एहसास छीन लेती है और औरत से सब्र। एक रात फरीहा ने हिम्मत जमा की और बोली, काशिफ, अगर तुम नहीं बदले तो मैं बच्चों समेत मेके चली जाऊंगी। काशिफ ने गुस्से से कहा, ये घर छोड़ के कहाँ जाओगी? कौन पालेगा तुम्हें? तुम भूल गई कि मैं ही तुम्हारा सहारा हूं। फरीहा खामोश रही, मगर उसके अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक चुप थी जो सब कह गई। काशिफ अगले दिन मजदूरी पर गया तो फरीहा दिन भर सोचती रही। उसने अपने बच्चों को देखा जो बेफिक्र खेल रहे थे। उसे लगा जैसे वो उनके चेहरों पर अपना मुस्तकबिल पढ़ रही है, और वो मुस्तकबिल खौफनाक था। फिर हर रात आती, वही एक कमरा जहां तीनों बच्चे और मियाँ बीवी सब एक ही बिस्तर पर सो जाते। फरीहा दबे लहजे में कहती, काशिफ, बच्चे जवान हो रहे हैं, कुछ ख्याल करो। मगर काशिफ कहता, बीवी हो तुम, मेरी जरूरत हो, बच्चे सो रहे हैं, उन्हें क्या पता। और फरीहा चुप हो जाती, चुप, जैसे कोई चट्टान जो हर ज़र्ब खामोशी से सहती है। हर रात वो दिल ही दिल में रोती, कभी रब से फरियाद करती, कभी अपने नसीब को कोसती। एक दिन दोपहर के वक्त फरीहा आटा लेने बाजार गई। छोटी बेटी मरियम और दोनों बेटे रियाज और हमजा घर पर थे। दोपहर का सूरज तेज था, गलियों में सन्नाटा था। फरीहा जल्दी जल्दी खरीदारी करके वापस लौटी। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। कमरे से हल्की आवाजें आ रही थी। पहले तो वो रुकी, दिल में अजीब सा वहम उठा, मगर फिर आहिस्ता से दरवाजा धकेला। अगले लम्हे वो पत्थर की तरह साकित हो गई। उसके अपने बच्चे रियाज और मरियम इसी बिस्तर पर बैठे थे, कुछ ऐसा करते हुए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। फरीहा की चीख गले में दब गई। आटे का थैला हाथ से गिरा, सफेद धूल फर्श पर फैल गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो दीवार के साथ तक कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, पछतावा बह रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, ये मैंने क्या देख लिया? ये सब क्यों हुआ? फिर जैसे दिमाग में बिजली सी चमकी, ये सब उन्होंने हमसे सीखा है, हमारी रातों से। फरीहा का दिल फटने को था। उसने बच्चों को डांटा नहीं, बस चुपचाप दोनों को अलग किया और खुद सहन में जाकर बैठ गई। शाम तक वो एक लफ्ज नहीं बोली। रात को जब काशिफ घर आया, फरीहा चुप बैठी थी। काशिफ ने पूछा, क्या हुआ? और फिर फरीहा ने वो सब कह दिया, हर वो लफ्ज जो बरसों से दिल में दबा था। काशिफ, आज मैंने अपनी माँ होने की इज्जत खो दी। तुम्हारे गुनाहों ने मेरे बच्चों की मासूमियत छीन ली। काशिफ के चेहरे का रंग उड़ गया, जुबान जैसे किसी ने पकड़ ली हो। वो जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में शर्म थी। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मगर फरीहा खामोश रही। इस रात किसी ने कुछ नहीं खाया, न कुछ कहा, सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन काशिफ ने फरीहा के कदमों में बैठकर कहा, मैं वादा करता हूं अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें नया घर दूंगा,
अलग कमरा बनवाऊंगा। फरीहा की आंखों में यकीन नहीं था, लेकिन उसने दिल में सोचा, शायद अब अल्लाह ने उसे जगा दिया है। चंद महीनों बाद काशिफ को एक फैक्ट्री में काम मिला। मालिक ने एक छोटा सा मकान दे दिया, 2 कमरे, एक किचन, एक सहन। वो लोग वहां शिफ्ट हो गए। अब फरीहा को सुकून महसूस होने लगा। बच्चे खुश थे, अलग कमरों में सोते थे। काशिफ बदल चुका था। अब वो नर्म लहजे में बात करता, हर नमाज के बाद आंखों में नदामत के आंसू होते। वो अक्सर फरीहा से कहता, मैं सोचता हूं अगर मैं पहले समझ जाता तो आज हमारे बच्चे मासूम रहते। लेकिन एक चीज ना बदली, फरीहा का दिल। वो अब भी रातों को जागती थी, कभी बच्चों के सोते चेहरे देखती, कभी आसमान की तरफ। उसे लगता जैसे आसमान भी उसकी तरह खामोश हो गया है। एक रात जब सब सो गए, फरीहा छत पर गई। चांदनी में उसके आंसू चमक रहे थे। वो ढेरे से बोली, ए अल्लाह, मैं मां थी लेकिन अपनी औलाद को बचा न सकी। तू उनके दिल से वो यादें मिटा दे, उन्हें पाक कर दे जैसा तू चाहता है। हवा चल रही थी, जैसे आसमान खुद उसके आंसू पूंछ रहा हो। अगली सुबह फरीहा के चेहरे पर एक अजीब सुकून था। अब वो खामोश थी, मगर उसकी खामोशी में दुआ छुपी थी, तौबा छुपी थी और एक सबक छुपा था कि गुनाह जब दरो दीवार के बीच किया जाए तो उसकी आग नस्लों को जला देती है। फरीहा अब भी नूरपुर के इस नए घर में रहती है, मगर जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती है तो उसे वो पुराना मकान, वो एक कमरा, वो शर्मिंदगी, वो रातें याद आ जाती हैं। और वो बस इतना कहती है, काश मैं उस वक्त चीख देती, काश मैं उस वक्त खामोश न रहती।